एक गांव में चेतन नामक एक ग्वाला रहता था। उसका काम था गांव के जितने सारे गाय हैं सबको लेके जंगल में घास चराना। इसी से उसके परिवार का गुजारा होता था। उसके परिवार में उसके माता पिता और चेतन तीनों प्राणी थे। चेतन प्रतिदिन गायों को लेके जंगल में घास चराने जाता था और वहाँ पर एक गुजिया का पेड़ था। उस पेड़ में बहुत सारे गुजियाँ होती थी और वो गायों को चराने के लिए छोड़कर उसी गुजिया पेड़ में चढ़ जाता था और मन भर के गुजिया खाता था। तभी एक दिन एक राक्षसी एक बुढ़िया का बेस लेकर उसके पास आया और बोला, अरे ओ बेटा, तू थोड़ा मुझे वो गुजिया खाने को देगा? मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं तो पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकती। चेतन ने एक गुजिया तोड़कर नीचे फेंक दिया। बुढ़िया ने बोला, अरे बेटा, ये नीचे पड़ा हुआ गुजिया, इसमें तो मिट्टी लगी है, मैं इसको कैसे खाऊं? मुझे एक गुजिया तोड़ के मेरे हाथ में दे, मैं खा लूँगी। चेतन ने क्या किया, एक गुजिया तोड़ के बुढ़िया के हाथ में दे दिया। जैसे ही बुढ़िया के हाथ में दिया, बुढ़िया एकदम से चेतन को पकड़ के एक बोरा में बांध लिया और राक्षसी की भेष में आ गई। बोरा को लेकर चल पड़ी। अच्छा, आज तुझे मैं पका के खाऊंगी, ये बोल के चलती रही। और जैसे ही एक नदी आई, नदी को देख के राक्षसी बोली, मैं इसमें पहले स्नान कर लेती हूँ और उसके बाद इसको खाऊंगी। तो वो बोरा को उसी नदी के पास छोड़ के अंदर चली गई नहाने। तभी एक आदमी वहाँ से जा रहा था। देखा ये बोरा क्यों हिल रहा है, आके उसको खोल दिया। जैसे ही खोला, चेतन बाहर निकला और वो आदमी को बहुत धन्यवाद किया। चेतन का गुस्सा बहुत था, मुझे धोखे में पकड़ लाई, ये बुढ़िया, इसको मजा चखाना होगा। इस बोरे में बहुत सारे कांटे, कीचड़, कंकर, पत्थर सब डाल के बोरा को बांध के वहां से चला आया। और राक्षसी जैसे ही नहा के आई, बोरे को पकड़ के चल पड़ी और रास्ते में बोरे में जितने सारे कांटे थे उसको चुभ रहे थे। राक्षसी बोली, अच्छा, तू मुझे चूटी काट रहा है? ठीक है, तू तो चल अभी घर, मैं तो तुझे पका के खाऊंगी, तब मजा आएगा। जो कीचड़ है उसके ऊपर गिरते थे। अच्छा, तू मेरे ऊपर थूक रहा है? ठीक है, तू घर चल, मैं तुझे खाऊंगी। कुछ देर के बाद कंकर पत्थर उसके ऊपर लग रहे थे। राक्षसी बोली, अच्छा, तू मुझे मार रहा है? ठीक है, तू घर चल, मैं तुझे खाऊंगी। जैसे ही घर पहुंची, बेटी को बोला, अरे बेटी, ये लेके रसोई बना, मैं अभी अपना दांत को रस से साफ कर लेती हूँ, अच्छे से मजे लेके खाऊंगी। बेटी ने जैसे ही बोरा खोला, बोरे में कोई भी नहीं था। बेटी ने जाके राक्षसी को बताया। बुढ़िया ने बोला, क्या? मैं नदी में नहाते समय वो भाग गया? ठीक है, कल होने दो। जैसे ही अगली सुबह हुई, बुढ़िया ने एक पंडित का वेश लेके वहाँ पर गया। फिर से वही गुजिया के पेड़ के पास जाकर बोला, अरे बेटा, मुझे थोड़ा गुजिया खाने को देना, मैं यहाँ से जा रहा था, मुझे भूख लगी है जोरों से। चेतन ने फिर से 2 गुजिये उसके हाथ में दिए। जैसे ही हाथ में दिए, राक्षसी फिर से उसको पकड़ के बोरा में बांध लिया और पकड़ के घर चला। और घर में पहुँच के बेटी को बोली, अरे
इसको पका, आज अच्छी तरह से पकाना, आज इसे मैं पकड़ के लाई हूँ, आज ये मेरे हाथ में आया है। ठीक है माँ। राक्षसी जैसे ही बाहर गई, बेटी ने वो बोरा खोला और चेतन को देख के बहुत अच्छा लगा। अरे ये तो कितना खूबसूरत मनुष्य है, इसका बाल भी कितने लंबे लंबे हैं। बेटी ने पूछा, अरे तुम्हारे बाल इतने लंबे कैसे हैं? चेतन तो बहुत चालाक था। उसने जवाब दिया, हर मंगलवार को मेरी माँ मेरी चोटी को कूटती थी, इसीलिए मेरा बाल इतने लंबे हुए हैं। तुम्हें चाहिए ऐसा बाल? हाँ हाँ, बेटी ने बोला। तो चलो मेरे साथ। बुढ़िया आने से पहले चेतन राक्षसी के बेटी को लेकर एक सिलबट्टे के पास आई और बोला, इसमें तुम अपना बाल रखो, मैं इससे कुटूंगा और तुम्हारा लंबे बाल हो जाएंगे। बेटी ने खुश होकर अपना सर दिखाया और चेतन ने वो सिलबट्टे से उसके सिर को कूट दिया। जैसे ही उसके सर को कूटा, बेटी वहीं पर मर गई और वो झटपट से बेटी का पोशाक सब पहन लिए। पहनकर बेटी के मांस को अच्छी तरह से पकाया, अच्छी तरह से रसोई किया। और जैसे ही राक्षसी घर में आई, चेतन ने उसी की बेटी के मांस को उसको खाने को दिया और राक्षसी गर्मा गर्म मांस को अच्छी तरह से खाने लगी। खाके बहुत खुश हो गई। अरे वाह, तूने तो बहुत अच्छा बनाया। खाके जैसे ही राक्षसी सोने गई, राक्षसी सो रही थी, चेतन ने अपनी जान बचा के वहां से भाग निकला। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।